अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहम्मद बिलाल। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग नेटवर्क वा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग की जो थीम है उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, अपनी थीम को कैसे अच्छा बना सकते हैं। आपका ब्लॉग जितना दिखने में अच्छा लगेगा, जितना खूबसूरत होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, उतना ही आपका ज़्यादा चांस होगा कि आपको एडसेंस की तरफ से अप्रूवल जल्दी मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अपना blogger.com ओपन करें, जिसके ऊपर आपने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पे ब्लॉगर की सारी सेटिंग आपके सामने है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके जो ब्लॉग हैं यहाँ से वो शो होंगे कि आपके पास कितने ब्लॉग बने हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें यहाँ पर ब्लॉग बना सकते हैं। और उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन, इसके बारे में हमने सीख लिया था। उसके बाद स्टेटस है, यहाँ पर आपके जो ब्लॉग का सारा स्टेटस है, पोस्ट का, ऑडियंस का सारा स्टेटस यहाँ पर शो होगा। कमेंट्स में आपके सारे कमेंट्स आप उसको देख सकते हैं। आपकी पोस्टों में जितने कमेंट्स, कौन कौन सी पोस्ट में कौन कौन से कमेंट्स हैं, इस सबको आप देख सकते हैं। उसके बाद अर्निंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एडसेंस का जो साइन अप ऑप्शन है वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, उसके बाद पेजेस के बारे में हमने सीख लिया था, और लेआउट के बारे में भी हमने सीख लिया था सारा। और अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है थीम का। ठीक है, हमने थीम पे वर्क करना है। थीम को एडिट करके हमने अपने ब्लॉग को खूबसूरत बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा पहले जो है वो ब्लॉग किस तरह शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आप जब इस तरह से इसको सेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा व्यू ब्लॉग का। ठीक है, ये व्यू ब्लॉग, ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लॉग होगा वो ओपन हो जाएगा। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारा पहले किस तरह से ब्लॉग शो हो रहा है। हमने इसका जो हेडर है और फुटर है, हेडर यानी ऊपर वाला हिस्सा, और जो फुटर है उसका नीचे वाला हिस्सा, उसके अलावा उसका कलर, उसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है, इसके अलावा ये जो पेजेस बने हुए हैं हमारे पास, ये वाले टैब्स हैं, तो इसका जो बैकग्राउंड है, इसका टेक्स्ट का स्टाइल है, इसका साइज़ है। उसके अलावा ये जो डेट है, इस डेट का जो स्टाइल है, कलर है वो। और उसके बाद ये जो पोस्ट का हमारे पास ये टाइटल है, ये वाला। मज़ीद जो हमारे पास सारी जो साइड बार है इसके राइट साइड पे, इसके ऊपर हम एडिटिंग करके मज़ीद इसको अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपना थीम के अंदर चले जाते हैं। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है थीम का। आप इस थीम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं कस्टमाइज़ में। ये ऑप्शन पड़ा है कस्टमाइज़ में। ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे सामने ये शो होगा। ठीक है, मैं ये सारा कुछ आपको मोबाइल पे इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि आजकल मेजॉरिटी हमारी जो है वो मोबाइल यूज़ करती है, तो इस वजह से मोबाइल पे इजी रहता है। तो अभी देखें, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा थीम का है। यहाँ से हम अगर हम देखें राइट साइड पे, तो हमारे सामने इस ब्लॉगर की जो फ्री थीम्स हैं वो शो हो रही हैं। हम उनमें से जिसको चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद याद रखिए, हम जो भी काम करेंगे, सारा काम करते करते हमने साथ साथ अप्लाई टू ब्लॉग लाजमी करना है। ठीक है,
तो अप्लाई टू ब्लॉग नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी हमारी सेटिंग सेव नहीं होगी, तो आपको परेशानी होगी। तो लिहाजा जो भी सेटिंग करें उसके बाद फ़ौरन आप अप्लाई टू ब्लॉग वाले ऑप्शन पे लाजमी क्लिक करें। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है बैकग्राउंड का, ठीक है। जो सेकंड नंबर ऑप्शन है ये बैकग्राउंड का है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पे। तो अब हमारे सामने 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। यानी जो बैकग्राउंड पे इमेज है ये वाली जगह, ठीक है, ये येलो कलर में है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी हम इमेज को चेंज करें तो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास ऑप्शन कैटेगरीज आ गई हैं, जो हम चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। चले मैं यहाँ से कोई एक सेट कर लेता हूँ। चले मैं यहाँ से ये वाला सेट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से डन करता हूँ। तो ये मेरे ब्लॉग की बैक साइड पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद अगर अगेन मैं दोबारा चाहूँ तो दोबारा भी मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद ये डन करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है मेन कलर थीम। मेन यहाँ से हम देखें, जो हमारे सामने इसका हेडर है जिसके ऊपर हमारे ब्लॉग का टाइटल शो होगा, हम इसका कलर यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो हमें पसंद है हम वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। चले हम इसको रेड पे रखते हैं। उसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अप्लाई टू ब्लॉग लाजमी करना है ताकि आपकी सेटिंग जो आपने की हैं वो सेव हो जाएं। उसके बाद हमारे सामने ये सजेस्टेड थीम्स के जो कलर हैं वो दिए हुए हैं, हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्ट विड्थ है, ठीक है। तो इसमें आप अपने ब्लॉग की जो मेन पेज है उसकी जो विड्थ है यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो राइट साइड पे जो साइड बार है उसकी भी विड्थ आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी साइड बार है, ठीक है। अभी ये देखिएगा कि इसका जो साइज़ है वो कम ज़्यादा होगा, ठीक है। हो रहा है, समझ आ गई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद ये हमारा जो मेन इसका जो हिस्सा है उसका हम साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से अप्लाई टू ब्लॉग करना है। अप्लाई टू ब्लॉग यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अप्लाई टू ब्लॉग करने के बाद यहाँ से हम इसका जो लेआउट है, अब लेआउट में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इसके लेआउट शो हो रहे हैं। एक, अगर आप साइड बार नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हैं कि साइड बार ना हो तो आप ये वाला लगाएं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक साइड बार हो तो उसके लिए ये वाला है। अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड पे साइड बार हो तो उसके लिए ये वाला। और अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे साइड बार्स हों तो उसके लिए ये वाला है। अपने ब्लॉग की जो कैटेगरी है, किस हवाले से बना रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहें आप बना सकते हैं। और फोटर लेआउट हैं, जो फोटर में चीज़ें शो हों इस तरह से, ठीक है। तो मैं वैसे जो आमतौर पे यूज़ करता हूँ वो एक ही होता है, राइट साइड पे जो साइड बार है वो उसको मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। तो फोल्डर में 2 बार आपके शो हों, उसके बाद यहाँ से हम अप्लाई कर लेते हैं। तो याद रखिए काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वही वो कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना आपने अपनी मर्ज़ी से अपने ब्लॉग को अपने जहन से, अपने आइडिया से जितना अच्छा बना सकते हैं आप बनाएं, ठीक है। मैं जस्ट आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि आपने इस तरह इन टूल्स को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई टू ब्लॉग करने के बाद यहाँ से हम एडवांस पे क्लिक करते हैं, जो लास्ट ऑप्शन है और एडवांस सेटिंग है इसकी।
सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास पेज का जो टेक्स्ट है वो हम उसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। ये जो चेंजेस है ये अप्लाई होगा हमारे ब्लॉग का जो हेडर है उसके नीचे हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, डिस्क्रिप्शन आई विल टीच अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें ये अप्लाई हो रहा है। उसके बाद इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, टेक्स्ट कलर रेड करना चाहें रेड कर सकते हैं, नहीं बल्कि ये पूरे आपके ब्लॉग पे और पूरे पेज पे आपके शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका कलर साइज़ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं पेज टेक्स्ट का। ठीक है, तो इसको आप इटैलिक भी कर सकते हैं तिरछा, और बोल्ड भी कर सकते हैं अपने पेज के टेक्स्ट को। तो जो सेटिंग अभी हमने कर ली है हम इसको ओके कर लेते हैं, यहाँ से अप्लाई टू ब्लॉक करते हैं। ठीक है, थीम अप्लाइड। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन हमारे पास आता है जी बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड आप उसका कलर कौन सा रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें अभी रेड हो जाएगा, ये अभी हमने इसको अप्लाई नहीं किया। आउटर बैकग्राउंड, ठीक है, ये आउटर बैकग्राउंड है इसका वो चेंज हो रहा है, और मेन बैकग्राउंड यहाँ से आपका चेंज होगा। ठीक है, तो ये वाइट भी रखते हैं हम, और हेडर का जो बैकग्राउंड है जो अभी सुर्ख कलर में हमें नज़र आ रहा है, ये चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से अप्लाई टू ब्लॉक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है जी लिंक का। ठीक है, लिंक्स वाला। तो अगर हमने अपने ब्लॉग में कोई लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं तो उसका जो कलर है वो किस तरह से शो हो, तो हम इसको ब्लू पे रखते हैं। हमारे पास लिंक वगैरह नहीं है तो लिहाजा हम इसको ब्लू पे रख के हम इसको अप्लाई टू ब्लॉक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लॉग का टाइटल है, तो जहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, तो इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें अपनी मर्ज़ी का पसंद का देता हूँ, ये भी शो नहीं हो रहे, चलें इसको हम यहाँ से थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं। पहले ये था 60 पे, तो हम इसको थोड़ा कम करके इसको हम करते हैं 50 पे, ताकि ये मुकम्मल आ जाए यहाँ पर। इसका आप जो टेक्स्ट का कलर है वो भी आप टाइटल का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको आप इटैलिक भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं इसको इटैलिक नहीं करता, बोल्ड भी नहीं करता, यही रहने देता हूँ, और मैं सिर्फ इसमें इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो मैंने चेंज किया। ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाई टू ब्लॉक करना है। अप्लाई टू ब्लॉग ये हो चुका है, और उसके बाद हम इसको अगला ऑप्शन देखते हैं जिसमें ब्लॉग डिस्क्रिप्शन है। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में आपकी आ जाती है, इसको उसने मार्क भी कर दिया है, आई विल टीच अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे ब्लॉग की जो डिस्क्रिप्शन है वो, उसका कलर क्या हो ये वो वाला चेंज होगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा है आपको। तो चले मैं आपको इसको यहाँ से मेन कलर्स में जाके कोई येलो कलर का रख देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं इसको अप्लाई टू ब्लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, थीम अप्लाइड यहाँ पर आ गया। समझें ये कि आपका जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। उसके बाद टैब्स टेक्स्ट हैं, देखें उसने उसको सिलेक्ट कर लिया है। टैब का जो टेक्स्ट है वो किस तरह से शो हो हमारे सामने, देखें ये भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला रख लेते हैं। उसके बाद कोई अच्छा सा रखते हैं जो यूज़र फ्रेंडली हो, दिखने में भी अच्छा हो, और जो देखे उसको समझ भी आए कि लिखा हुआ क्या है।
चलें इसको यहीं पर रखते हैं और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो भी आप 14 से बढ़ा के हम 20 पे कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसका साइज़ भी बढ़ा दिया, साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं इसको कर लेता हूँ 18 पे और उसके बाद यहाँ से अप्लाई टू ब्लॉक करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास सेव हो गया। उसके बाद इसका मैं जो कलर है वो भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। मैं इसको ब्लैक पे रखता हूँ और जो इसका मेन नहीं होम पेज है उसका कलर ये मैं रेड रखता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारा होम का जो टैब है उसका कलर हमने रेड रखा है और जो बाकी दीगर टैब्स हैं उसका कलर हमने ब्लैक रखा है। उसके बाद टैब्स का जो बैकग्राउंड है वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। और ये बैकग्राउंड कलर है उस टैब्स का कि आप कौन सा रखना चाहते हैं। मैं यहाँ से सेट करता हूँ जी, चले मैं यहाँ से कोई अच्छा सा जो हो, दिखने में अच्छा भी लगे, खूबसूरत लगे। चले मैं यहाँ से ना ये वाला ब्लू वाला जो है वो रख रहा हूँ। ठीक है, या ये चेक कर लेते हैं, चले ये वाला ठीक है। उसके बाद जो होम पेज का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से शो हो, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, और यहाँ से चेक कर लेते हैं कोई अच्छा सा। चलें फिर यही वाला रख लेते हैं, येलो वाला। उसके बाद अप्लाई टू ब्लॉक करते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद पोस्ट का जो टाइटल है, आपकी जो पोस्ट है उसका जो टाइटल है वो किस तरह से शो हो, उसका टेक्स्ट का स्टाइल ये देखें आपके सामने ये चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। चले मैं यहाँ से ये वाला रख लेता हूँ जो हमारे सामने आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, 22 नंबर पे था, मैं इसको कम करके 20 पे कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इसको अटैलिक भी करना चाहूँ, अटैलिक कर सकता हूँ, मैं इसको अटैलिक कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अप्लाई टू ब्लॉक करता हूँ। उसके बाद डेट का जो हेडर है वो यहाँ से मैं इसको उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको हेडर को कर लेते हैं रेड और बैकग्राउंड को कर लेते हैं, चलें ये वाला ठीक है। ठीक है, उसके बाद नहीं, चलें ब्लैक वाला ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहें। उसके बाद यहाँ से अप्लाई टू ब्लॉक करते हैं
और उसके आखिर में एक पोस्ट का फोल्डर है, ठीक है। फोल्डर में आपका ये शो होगा, आपकी जो पोस्ट के आखिर में चीज़ शो होती है, आपकी डेट, कमेंट्स वगैरह का जो ऑप्शन लिखा है वो, लेबल वगैरह, ठीक है। वो आपके उसका स्टाइल चेंज होगा, उसका कलर आप क्या रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। उसका भी पहले की तरह जो हमने इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज किया था उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद गैडजेट है, गैडजेट में इसका आप कलर जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। गैडजेट हमारे पास जो ये सर्च द ब्लॉग अचीव, उसके बाद पेजेस का हमारे सामने गैडजेट शो हो रहा है। हम इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हम 14 पे कर लेते हैं और कलर ब्लैक ही रहे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसको अप्लाई टू ब्लॉक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इमेज का है, अगर हमने इमेज वगैरह इसमें इंसर्ट की हुई हैं तो ये उसका सब कुछ सेटिंग वगैरह चेंज करेगा। यहाँ से बॉर्डर कलर उसका क्या होगा, कैप्शन उसका क्या होगा, चले मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। मेरे पास तस्वीरें यहाँ पर हैं, तो ये तस्वीर हमने इसमें डाली हुई है, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या हो, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वाइट पे रहे वो, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर कलर कौन सा हो इसमें वो इसको बता रहा है, ठीक है। तो ये भी मैं इसको वाइट में रखता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वाइट कलर में है। और उसके बाद कैप्शन टेक्स्ट उसका क्या शो हो, किस कलर में, तो उस बारे में ये सारी सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद एसेंट है, एसेंट में आपका जो मेन आपका पेज का हिस्सा है उसके और साइड बार के दरमियान में एक जो लाइन है वो किस कलर में शो हो, ठीक है। वो नहीं बल्कि ये आपकी जो टैब्स के दरमियान में आपको पता चले, टैब्स के दरमियान में एक लाइन लग जाए ताकि वो वाज़े तौर पे नज़र आए, वो चीज़ है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है टैब बॉर्डर कलर, ठीक है। ये आपकी मेन पेज और जो आपका साइड बार है उसके दरमियान और आपकी जो टैब्स यानी पेजेस हैं उसके दरमियान में जो लाइन है वो आपकी किस कलर की हो, उसकी सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको अप्लाई टू ब्लॉक करते हैं। उसके बाद मोबाइल बटन कलर, उसके बाद है जी ऐड CSS, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के CSS कोड्स होंगे जो आप अप्लाई करके यहाँ पर अपने ब्लॉग की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। आपको CSS कोड इंटरनेट से मिल जाएंगे, लेकिन आपने फ़िलहाल उसको अप्लाई नहीं करना। लेकिन एक CSS कोड मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँगा कि आप पोस्ट के आखिर में पोस्ट टू ऑटम वाला जो ऑप्शन है उसको कैसे ख़त्म करेंगे। मज़ीद हमारा इंशाल्लाह आगे हम टॉपिक में सीखेंगे। यहाँ तक हम अपने टॉपिक को मौकूफ़ करते हैं। हम अप्लाई टू ब्लॉग कर लिया हमने और यहाँ से हम व्यू ब्लॉग करते हैं। चलें देख लेते हैं हमारा ब्लॉग कैसा शो हो रहा है। तो ये देखें आप, आपके सामने माशाल्लाह से हमारा ब्लॉग कैसा खूबसूरत बन गया है। पहले की जो टैब्स थी, जो पेजेस थे, किस तरह से शो हो रहे थे और अब की टैब्स यानी पेजेस कैसे शो हो रहे हैं, इसका फोल्डर, इसका जो और हेडर है वो, इसका साइड बार, इसका मेन पेज, इसका पोस्ट का स्टाइल और डेट का जो नज़र आने का स्टाइल है, वो सब कुछ हमने यहाँ से सेटिंग कर ली है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आएगी ये वाली वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाजमी इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और मज़ीद ये है कि आप अपने ख़यालात का लाजमी इसमें इज़हार कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।